हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर विल बी फिट एंड फाइन। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ बेसिक चीजें। बच्चों, एक बात बताइए, अगर हमें अगर ऊंची इमारत बनानी है, यानी कि बिल्डिंग में बहुत ऊंची बनानी है, तो हमें क्या इमारत ऊंची बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यानी कि हमारी नींव भी बहुत गहरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बेसिक मजबूत होगा तभी हमारा नींव जो है, अगर हमारा नींव मजबूत होगा तो हमारी बिल्डिंग भी ऊंची बनेगी। उसी तरह अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा तो हमारी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। तो अगर हमें ऊंची छलांग लगानी है तो हमें 4 कदम पीछे हटना होगा। यहाँ पर हम पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक चीजों को सीखने की। तो आज हम सीखेंगे एक और बेसिक चीज, यानी कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूज ऑफ देयर। तो आई होप वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज मैं एक और बेसिक चीज लेके आई हूँ, यानी कि यूज ऑफ इट। आज हम इसके रूल्स देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी हम अच्छे से फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ इट, इसके कुछ रूल्स हैं जो आप बहुत ही ध्यान से अटेंटिवली आप देखिए। पहला रूल है, इट एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट प्रोनाउन होते हुए भी कैसा है? थर्ड पर्सन। हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट। और दूसरा क्या है रूल? इसका सेकंड रूल है, इसका यूज सीजन, टाइम, डे और प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। थर्ड है, अगर किसी बात पर जोर दिया जाए तो भी उस सेंटेंस में हम इट का यूज करते हैं, अगर किसी बात को जोर दे के कहा जाए। इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए भी करते हैं। छोटे स्थान यानी छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कैट है, डॉग है, या छोटे बच्चे जिनका जेंडर हमें पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल, उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारा यूज ऑफ इट का रूल्स हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो बच्चों चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे पहला एग्जाम्पल है, जोर से वर्षा हो रही है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? इट इज रेनिंग हैवीली, यानी कि क्या शो कर रहा है? आपका नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना कि वर्षा के साथ हम किसका यूज करेंगे? इट, क्योंकि ये नेचुरल इवेंट है। और क्या है? इट का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, होना या ना होना प्रकट होता है, वहां पे भी हम इट का यूज करते हैं जिसमें सब्जेक्ट आपका मतलब मिसिंग होता है। जैसे जोर से वर्षा हो रही है तो वर्षा के साथ हम हमेशा इट का यूज करते हैं, और साथ में ये क्या है? नेचुरल इवेंट भी है। आज बहुत ठंड है, तो आज बहुत ठंड है, ये कैसा सेंटेंस है? ये क्या शो कर रहा है आपका? साथ में आपका सब्जेक्ट आपका जो है अननोन है, सब्जेक्ट भी नहीं है, और साथ में ये सीजन शो कर रहा है, मौसम बता रहा है कि आज बहुत ठंड है। तो इसके लिए हम क्या, इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? इट का। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इट इज टू कोल्ड। टू कोल्ड या फिर वेरी कोल्ड भी कह सकते हैं। 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, इसमें भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, और साथ में ये क्या शो कर रहा है? आपका टाइम। तो टाइम के लिए भी हम इसका इट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? इट इज 4 o'clock। फॉर एग्जाम्पल देखिए, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। अब क्या क्या अच्छी बात नहीं है? धोखा देना, यानी किसी बात को वो क्या कर रहा है? जोर दे रहा है कि जोर देना, यानी कि वो जोर दे के कह रहा है कि धोखा देना अच्छी बात नहीं है। तो जहां पे जोर देते हैं वहां पे किसी सेंटेंस को, किसी शब्द के, किसी वाक्य पे अगर हम जोर देते हैं, यानी कि जोर किस बात के दे रहा है? कि धोखा देना ये अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? कि इट का यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इट इज नॉट गुड टू चीट अदर। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, यह पुस्तक तुम्हारी नहीं है। अब ये इसमें किसके लिए, किसकी क्या सब्जेक्ट क्या है? यह पुस्तक, यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है? हमारा पुस्तक है,
और ये पुस्तक क्या है, यानी कि बुक हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इट इज नॉट योर बुक। 6 सेंटेंस देखिए, वह भौंक रहा है। अभी हमने बताया कि जहां पे जेंडर, यानी कि अगर कोई इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, या फिर कैट है, डॉग है, या फिर कोई इन्फेंट चाइल्ड है जिसका हमें जेंडर मालूम नहीं होता है, उस सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट या कि प्रोनाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता तो है पर हमें ये नहीं पता है कि कुत्ता फीमेल है या मेल है, इसीलिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इट इज बार्किंग। अगर हमें पता होता, अगर कोई पेट कुत्ता है जो जिसको हम अपने घर में पालते हैं, तो अब इसका जेंडर पता होता है, तो हम इस किसी का भी किसी नाम रख लेते हैं। मेल का नाम बोलेंगे तो हम उसके साथ हम ही का यूज कर सकते हैं। अगर फीमेल डॉग होगी तो उसके साथ हम प्रोनाउन सी का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें कुत्ता तो पता है कि वो भौंक रहा है, पर हमें जेंडर का नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, 7, वह रो रहा है या रो रही है, यानी कि इस बच्चे की बात कही जा रही है, कोई इन्फेंट चाइल्ड है उसकी बात कही जा रही है, जिसका जेंडर हमें नहीं पता है कि वो मेल बेबी है या फीमेल। तो इसीलिए हम इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। अगर हमें पता होता कि वो बच्चा है, लड़की है या लड़का है, तो हम ही और सी का यूज कर सकते थे। और हमें यहाँ बच्चा रो रहा है ये नॉलेज नहीं है कि बेबी बॉय है या गर्ल, इसीलिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे। तो वह रो रहा है या रो रही है, इसके साथ हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। तो इट इज क्राइंग। तो बच्चों आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यूज ऑफ इट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वही पुराना फंडा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो मोटिवेशन देने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, ताकि हमें इसी तरह आप लोग मोटिवेट करते रहें और हम लोग मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इसी तरह जो है अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। तो अगली वीडियो हम के साथ फिर से मिलेंगे, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए दोबारा लाऊंगी। टिल देन बाय बाय।